यार एक ज़माना था, मैं बदनाम ज़माना एंकर हो गया था कि मैं जो मैच होते रहे हैं उसमें जो मैच फिक्सिंग होती थी उसमें अंडरवर्ल्ड होती थी, भाई लोग होते थे। तो मैं उन पे जो जो चीज़ मेरे पास होती थी, और वो चीज़ वो जो साबित हो सके, वो चीज़ वो नहीं जो आपने सुनी है तो कह दिया। मैच फिक्सिंग में एक मैच, ऐसा मैच जो उस वक्त तक दुनिया में सबसे ज़्यादा टीवी पे देखा गया था, कौन सा मैच था वो 2011 का सेमीफाइनल था, मोहाली इंडिया में हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ईडी हॉकन्स एक स्पोर्ट्स इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है लंदन का। उसने किताबें लिखी हैं मैच फिक्सिंग पे भी, अंडरवर्ल्ड पे भी, और ये जुए की दुनिया के ऊपर भी, बुकियों के ऊपर भी। उसकी दोस्तियां बड़ी थी इंडिया में। एक इंडियन बुक मेकर पार्थिव उसे मैसेज करता है जब इंडिया खेल चुका है, पाकिस्तान ने खेलना है, वो उसे मैसेज करता है रिकॉर्ड पे। उस मैसेज में वो पार्थिव ईडी हॉकन्स को क्या कहता है? कहता है कि जी पहले तो खेलते हुए 260 रन बना लिया इंडिया ने, पाकिस्तान जब बैटिंग शुरू करेगा तो 3 विकेटें गिरेंगी पहले 15 ओवर में। उसके बाद पाकिस्तान क्रूज करेगा 100 रन बनाने में। उसके बाद 2 विकेटें क्विक सक्सेशन में गिरेंगी और 150 रन पे ना 5 खिलाड़ी आउट हो चुकेंगे। फिर पाकिस्तान संभल नहीं सकेगा और ये मैच 20 रन से जायद के फ़र्क से पाकिस्तान इंडिया से हार जाएगा। अब ये कब कर रहा है? अभी पाकिस्तान ने खेलना है। पार्थिव का मैसेज ईडी हॉकन को जा चुका है। अभी इस वक्त जब हमारा कल मैच होने जा रहा है, आपको लगता है कि कोई इस तरह का? नहीं, ये तो सबूत पे देखे ना। नहीं यार, अब हमने आज की बात करनी है। लेकिन आगे गल तो सुनो ना। मैच हो गया, वो दोनों मैच, वो जो मैच था 2011 का मोहाली का इंडिया का, वो दुनिया तो देख रही थी। इंडिया का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी स्टेडियम में बैठा हुआ था, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शौकत, ये यूसुफ रज़ा गिलानी, ये भी स्टेडियम में मौजूद थे। इन दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के फरिश्तों को नहीं पता था कि जो मैच देख रहे हैं वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये मैच फिक्स हो चुका हुआ है। ये कहाँ से इसका तय कर लिया गया है? उनको नहीं, उनको कैसे पता? वो पार्थिव ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये बताएं कि फिर पाकिस्तान, ये जो खास तौर पे T20 के मैचेस जो हैं इंडिया के साथ, इनका बिल्डअप तो होता है ना, फिर जुआ भी होता है, तो ये हमेशा से रहा है? और क्योंकि हमेशा से रहा होगा, लेकिन मैं उसकी बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन सामने आ जाए, जिसको सब्सटेंशिएट किया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और ICC तीनों ने इस बात पे ध्यान नहीं रखा। वो ईडी हॉकन को भी बुला सकते थे, वो पार्थिव को भी बुला सकते थे कि यार मैच शुरू होने से पहले तू तो बुकिया है, तू क्या मुस्तकबिल का हाल जानने वाला नजूमी है? अच्छा खान साहब, बुलाया नहीं उन्होंने। इस वक्त रेट क्या जा रहा है? इस वक्त है 36 पैसे। इंडिया हॉट फेवरेट है। 36 पैसे का मतलब ये 100 रुपये आप लगाओगे तो आप 36 रुपये जीतेंगे। अच्छा, लेकिन और पाकिस्तान पे कितने हैं? लेकिन मैं बता रहा हूँ, अपसेट हो सकती है। पाकिस्तानी टीम को इतना अंडर एस्टिमेट मत करें। नहीं, उस पे रेट क्या है पाकिस्तान? ये पाकिस्तान का रेट बन सकता है अगर पाकिस्तान शुरू के ओवर अगर पहले बैटिंग करता है या पहले बॉलिंग करता है, शुरू के 10 ओवरों में पाकिस्तान फेवरेट हो सकता है। अच्छा, यानी कि ये जो 36 पैसे जो इंडिया का भाव है ना, वो पाकिस्तान का भी हो सकता है अगर इन्होंने उस रफ्तार से इनिंग शुरू की, चाहे बॉलिंग से करें चाहे बैटिंग से करें। 36 पैसे इस वक्त जा रहा है। बुकिए 36 पैसे रेट क्यों दे रहे हैं? इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान तो बहुत रेट है पाकिस्तान का। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आप फ्रांस में अपनी छोटी सी प्रॉपर्टी बेचें, बाकी अपने पास रखें। मैं न्यूयॉर्क में अपनी छोटी सी प्रॉपर्टी बेचता हूँ, पाकिस्तान पे लगा देते हैं। क्यों? पाकिस्तान का रेट ज़्यादा है, भाव ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के जीतने के इम्कानात कम हैं। इसी हिसाब से उस टीम के जिसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसका भाव बुकिया कम खोलता है, और जिसके जीतने के चांसेस कम होते हैं बुकिया उसका भाव ज़्यादा खोलेगा। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि छोड़ दें बुकीज़ क्या सोच रहे हैं और रेट क्या लग रहा है?
आप क्रिकेट को देखते भी हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। इस वक्त की जो हमारी क्रिकेट टीम की केमिस्ट्री है, या जिस क्राइसिस में से क्रिकेट हमारी गुजरी, और ख़ास तौर पे ये जो इंडिया पाकिस्तान टसल रही है इस टूर्नामेंट से पहले, वो भी, उसमें पाकिस्तान को कामयाबी भी मिली। लेकिन ये अब क्या लगता है कि कल का मैच, आप कह रहे हैं ना, अपसेट भी हो सकता है। आपको कैसे उम्मीद है कि अपसेट हो सकता है? यार अपसेट के चांसेस है। जिम्बाब्वे ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। वर्ल्ड कप का एक अपसेट हो चुका हुआ है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया इसी वर्ल्ड कप। अब वो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट था। ये हम जीतते हैं, अगर पाकिस्तान कल जीतता है तो ये अपसेट ही होगा। पाकिस्तान फेवरेट नहीं है, लेकिन इसका इम्कान क्यों ज़्यादा है? खुद इंडिया का मीडिया भी इस बात को साथ साथ कहता जा रहा है कि डोंट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान। अगर सूरत हाल मैं सामने रखता हूँ, इंडिया जीत जाता है तो फेवरेट तो इंडिया है। अगर इंडिया हार जाता है, आप उसके बाद के हालात को काबू कर सकेंगे जो इंडिया की हालत हो जाएगी या नरेंद्र मोदी की हालत हो जाएगी? बताएं मुझे। नहीं, हम तो एक्सेप्ट कर लेंगे ना। नहीं, तो उनको भी करना पड़ेगा। ये तो मैच है, करना पड़ेगा। वो उसके लिए वो तैयार है।